वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आपको कल हम परसेंटेज करा रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन करा दिया था, कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। कमी या वृद्धि पर परसेंटेज में टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसी वजह से एक क्वेश्चन देखते हैं। कल एक ही क्वेश्चन हुआ था, आज हम कराते हैं आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। देखो, जब किसी संख्या का 14 सही 2/7% अपने आप से घटाया जाता है तब संख्या 480 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो वही है, कल का एक फॉर्मेट कल समझ आया था। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको पहले नंबर तो। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो वो तो आपको कल ही सिखा दिया था। 20 मल्टीप्लाई परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, प्रत्येक में 100 यानी कि 1/100, तो मतलब इससे ये 5 यानी 1/5। ये तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगी वैसे तो, ठीक है। ये अब ये चलो ये दिया है परसेंट 14 कंप्लीट 2/7%, इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे सिखाया था ना। 100/7 मल्टीप्लाई 1/100, 100 से 100 यानी 1/7। अब ये तो मैंने आपको समझाया, नहीं तो ये फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 14 कंप्लीट 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7। अब 1/7 है ये। अब ये कह रहा अपने आप से घटाया जाता है तब संख्या 480 हो जाती है अपने आप से, मतलब मूल संख्या अपने आप में। मूल संख्या कौन सी हमारी, ये क्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या ये हमारी। अब अपने आप में से, मतलब अपने आप में से इतने परसेंट घटाई जाती है, तो 7 में से 1 गई तो कितनी बची, इसमें से माइनस करेंगे तो 6। अब 6 की वैल्यू इतने घटाई जाती है तो संख्या 480 हो जाती है। तो 6 की वैल्यू कितनी रही है, 480, और 1 की वैल्यू निकालेंगे। अब तो 480 में डिवाइड करेंगे 6 को, यानी 80 आ गई। अब निकालनी, अब ये पूछ क्या रहा है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या ज्ञात करें तो मूल संख्या कितनी थी हमारी, मूल संख्या हमारी 7 थी ना। 7 में मल्टीप्लाई कर दो 80 को, यानी कि 7 560 हो गई। ये आ गया आपका आंसर। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया, मतलब इसमें है क्या, बस मेन चीज है जड़। ये जड़ समझ में आ गई, मतलब ये होनी चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू मौजूद अपनी, मतलब हाल याद होनी चाहिए, उस टाइप से हाल निकाल लेते हैं। देखो अब अगले टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में तो एक ही परसेंट दे रखी थी, मतलब इसमें तो दो बार कमी वृद्धि करी जा रही, दो बार। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है, इसे देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। इसका एक बेसिक होता है मेथड, यानी जैसे अपने आप में कोई चीज 100% होती है ना, ये 100%, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी, 120%। 120% में 25% की कमी हो रही है, कितने की, 25% की कमी हो रही है। तो 120 का 25% निकाले, ये तो बेसिक है, इसे बेसिक को छोड़ो। अब देखो सक्सेसिव मेथड होता है एक, सक्सेसिव। देखो इससे कैसे करते हैं, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद है ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी कि क्या हो रही है इसमें वृद्धि। और 25% की क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है, तो 25% की वैल्यू 1/4 है, तो इसमें हो रही है कमी, ठीक है। इसमें देखो वृद्धि हो रही है, तो ये तो हमारी मूल संख्या होती है, तो 5 यानी वृद्धि हो रही है तो 6 हो गई। अगर ये 4 है तो 4, इसमें कमी हो रही है तो कितनी हो गई है, 3 हो गई। अब इसमें बगल में, मतलब कैंची में कटे तो काट लो, ये 2 से कट रही है, ये 3 बार कटी है, तो 5 दूनी 10 और 3 3 या 9, ये हो गई। अब इसमें देखो क्षेत्रफल में प्रतिशत की गणना करनी है। इसमें कमी हो रही है क्या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है ना। इसमें कमी कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। तो अब 1 की कमी हो रही है कितने पर हो रही है, 100 पर। 100 मल्टीप्लाई प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 10%। ये आपका है क्षेत्रफल में परिवर्तन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या को जब 87.5% बढ़ाया जाता है तो यह दूसरी संख्या का 83.33% बन जाती है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर तो मैंने मेन चीज बताई थी, फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। ये इतने परसेंट, मतलब पहले कोई संख्या 2 मान ली, एक ए संख्या मान ली, एक संख्या बी मान ली, ठीक है। अब ये कह रहा है 87.5 है, 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, याद होनी चाहिए। वैसे तो निकालते 87
875 अपॉन पॉइंट लगाया तो 10 मतलब निकाल दे, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 7/8 है और 7/8 ये कह रहा है किसी संख्या को जब इतने से बढ़ाया जाता है 7/8 इंटू, यानी कि 7/8 बढ़ाया जाता है इस संख्या को, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/8 है तो ये कितनी हो जाएगी 15/8, यानी 8 से कितना बढ़ाया जा रहा है इसे 7, यानी कि 15 हो रहा है। अब दूसरी ये देखो, दूसरी संख्या में क्या कह रहा है 83.33% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/6 होती है। तो ये क्या कह रहा है इतने बन जाती है, कितने बन जाती है इतने बन जाती है, तो इसे नहीं बढ़ाएंगे तो b × 5/6 ये हो गया, ये बराबर। अब इसे कर लो सॉल्व, इसका क्या पूछा है दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 5 से ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, ठीक है ये है। अब कितना है a × 3/4 इक्वल टू b × 1/3 है। अब a अपॉन b इक्वल टू 1/3, ये संख्या पलट जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 4/3 हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी, ठीक है। ये रेशियो आ गया, ये भिन्न में फ्रैक्शन में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल टू 4/9, ये इसका रेशियो आ गया 4/9, इसका ये आंसर है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ जाती है और उसके आधार की त्रिज्या 10% तक कम हो जाती है तो उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो दो क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कितने % परिवर्तन पूछता है। क्षेत्रफल होता है दो वेरिएबलों का मल्टीप्लाई, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है क्षेत्रफल, उससे हम सक्सेसिव से करते हैं। किससे करते हैं सक्सेसिव मेथड, मतलब इस मेथड से करते हैं हम, तो सीधी बात, यानी कि 15% की मैंने तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाई है। जैसे 15% का मतलब 1/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 5 × 10, यानी कि 3/20 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये तो सिखाई, ये आपको याद होनी चाहिए, यानी कि 15% की वैल्यू कितनी है, इस 15% की वैल्यू 3/20। तो ये क्या अभी बढ़ती है, यानी कि 20 से कितनी हो रही है 23, और ये त्रिज्या में 10% की क्या हो रही है, त्रिज्या में 10% की कमी हो रही है। 10% की वैल्यू 1/10 है, तो इसमें क्या हो रही है कमी हो रही है, तो 10 से कितना हो गया 9। अब इसमें कोई कट रहा है क्रॉस में, नहीं कट रहा तो रहने दो, कोई बात नहीं है। यानी कि 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 200, और 9 का 23 मल्टीप्लाई 9 × 27 की 7 हासिल 2, और 9 दूनी 18 तो 20, 2 से 7। अब ये देखो 2 से ये कितनी अधिक है, यानी कि 7 अधिक है, 7 किससे अधिक है 200 से, और मल्टीप्लाई परसेंट हम बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको कर लो सॉल्व, इससे ये कटेगी, यानी 7/2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 3 या 6.125 या 10, यानी द्वितीय 6.1 2 10 3.5% की इसमें परिवर्तन आ गया क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल आपका दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। ओके चलो ये क्वेश्चन का आंसर ये है। अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर ये है 3.5। चलो इस वीडियो को आज हम यहीं पर रोकते हैं, अगली वीडियो में आपको इससे आगे कराए जाएंगे टैप। आपको इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बस आपके लिए अगले यहाँ से मतलब कल अगली वीडियो में यहाँ से आगे ही कराएंगे।